नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रधर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को जो है जनता की अदालत के तौर पे छत्रसाल स्टेडियम में बुलाया और वहां पर जो है जनता की अदालत लगाई। उसके पश्चात दिल्ली की जनता ने इस अदालत के फैसले को जो जिस प्रकार के केजरीवाल ने अदालत लगाई, तो इसको किस प्रकार दिल्ली की जनता देखती है। क्या केजरीवाल जो है जनता के लिए फिक्र कर रहे हैं, जनता की सुनवाई के लिए इस प्रकार की जो है प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आप कैसे देखते हैं ये जनता की अदालत? मैंने तो यही सुना है कि भाई ऐसा मतलब जनता को बुलाया गया था वहाँ पर। जी भाई, केजरीवाल जो है अपने समर्थन के लिए, बट सुनते हैं कि वहाँ लोग पहुँचे ही नहीं। जनता की अदालत थी। हाँ, स्टेडियम में बुलाया था, 10 बजे का समय था, 12 बजे तक भी लोग वहाँ नहीं पहुँचे। दिल्ली की जनता एक तरह से उन्होंने केजरीवाल को रिजेक्ट किया। और ऊपर से मैं आपको एक चीज़ और बोलता हूँ कि कल केजरीवाल जो थे बहुत चहक चहक के एक भाषण दे रहे थे। उसमें बोल रहे थे दिल्ली की कानून व्यवस्था कितनी ख़राब है। उन्होंने इतनी मोटी वो निकाली, पन्नों पेजेस निकाले A4 साइज़ के, बहुत सारे पेजेस। उसमें से 5-6 वो पढ़ा कि दिल्ली में इस तारीख को ये वाला क्राइम हुआ, उस तारीख को ये वाला क्राइम हुआ। इसके बाद बोले खैर मैं कितने बताऊं, ऐसे कहकर उन्होंने उस पुलिंदे को बंद कर लिया। ये मेरे ख्याल से एक बड़े हाई दर्जे की चालाकी थी। उनसे एक तो ये पूछा जाए कि 2.5-3 करोड़ की आबादी है दिल्ली की, तो उसमें थोड़ा बहुत देखिए अपराध हो सकता है। हर किसी के सिर के ऊपर एक पुलिस का कांस्टेबल तो नहीं बिठाया जा सकता कि वो अपराध नहीं करेगा। तो ये कहना कि भाई जी दिल्ली की जो कानून व्यवस्था ख़राब हो गई है, जंगल राज हो गया है, उसको लालू राज से कंपेयर करना, ये मेरे हिसाब से राजनीतिक धांधलेबाजी है, केजरीवाल की भी और आम आदमी पार्टी की भी। 2 बातें मैंने और सुनी है, देखिए मैं गलत भी हो सकता हूँ, परंतु मुझे लगता है कि मैं आम आदमी पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या यह सत्य नहीं है कि केजरीवाल जी जो हैं जब भी खासतौर से दिल्ली से बाहर जाते हैं तो एक चार्टर्ड प्लेन में वो रहते हैं और पत्रकारों को उस चार्टर्ड प्लेन की फ़ोटो नहीं खींचने देते। तो एक बात बताइए, एक तरफ तो वो आम आदमी पार्टी कह रहे हैं, अपने आप को कट्टर ईमानदार बता रहे हैं, तो ये तो राजनीतिक बेईमानी हो गई यदि वो पत्रकारों को उस प्लेन चार्टर्ड प्लेन की अपने साथ फ़ोटो नहीं लेने देते। एक बात। दूसरी बात, मैंने यह भी सुना है, एक न्यूज़ चैनल में बताया जा रहा था कि जो कल केजरीवाल ने अपना घर खाली किया है, तो उन्होंने एक बार तो दिखाने के लिए शो बिज़नेस की तरह PWD के स्टाफ को ये चाबी दे दी अपनी और फ़ोटो खिंचवा ली कि देखो जी मैंने दे दिया, एक टेम्पो में मेरा सामान आ गया। परंतु सुनते हैं कि इसके बाद उन्होंने चाबी दोबारा ले ली और रात को और सामान भी जो है निकाला गया। तो क्या ये सत्य है? मैं ये नहीं कह रहा कि सत्य है, मैं आम आदमी पार्टी से पूछता हूँ, क्या ये सत्य है कि नहीं है? ये एक प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूँ मैं। केजरीवाल तो कट्टर ईमानदार हैं भाई, 10 साल से जो है सरकार चला रहे हैं, तो दिल्ली की जनता ने किसी वजह से तो उनको चुना होगा भाई। 2-3 बार जो है मुख्यमंत्री शपथ ली उन्होंने। एक बात बताइए, वह व्यक्ति जो 1000 करोड़ के घोटाले में फंसा हुआ है, जो शराब का स्कैम हुआ है, घोटाला हुआ है, और उसमें बार बार लोअर कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने इनकी जो है बेल रिजेक्ट की, जमानत की जो है प्रार्थना पत्र को खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी है कि भाई जो चार्जशीट दाखिल करने में, चालान दाखिल करने में, आरोप पत्र दाखिल करने में बहुत समय लग रहा है और इसके बाद बहुत सारे गवाह हैं, तो ट्रायल में भी बहुत लंबा टाइम लगेगा। सिर्फ इस आधार पे दी है, परंतु उसके साथ इतनी कठिन शर्तें रख दी हैं, जैसे किसी अपराधी के साथ रखते हैं ना कि आप मुख्यमंत्री के कार्यालय नहीं जा सकते, मुख्यमंत्री का कोई ड्यूटी नहीं निभा सकते, किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते। अब वो अलग बात है कि अगर LG कोई फाइल भेजे वो उस पर साइन करें, तो वह व्यक्ति अपने आप को कट्टर ईमानदार बता रहा है। और जिस व्यक्ति ने, आप सोचिए, जब कोरोना में पूरे देश क्या पूरे संसार के लोग मर रहे थे, लाशों के ढेर लग रहे थे, उस टाइम इस व्यक्ति ने इसके मन में, बताइए कौन ऐसा कौन करता है, मतलब उस टाइम इस व्यक्ति के मन में ये आया कि मैं चुपचाप जनता के पैसों से, जनता के टैक्सों के पैसों से अपने घर को तुड़वा के, उसके और कई ऑफिसर्स के, सरकारी ऑफिसर्स के फ्लैट तुड़वा के, रेनोवेशन नहीं, पूरा इसने अपना घर दोबारा तैयार करवाया। और उसमें ये ध्यान रखा कि 10 लाख से ऊपर का कोई बिल ना हो, जिससे कि ऊपर के लेवल पर, LG के लेवल पे बात ना जाए और उसके ही जो अंडर मंत्री और स्टाफ आता है वही उसको अप्रूव करते रहें, वही उसको स्वीकृत करते रहें उन बिलों को। इस प्रकार से इसने अपना काम करके शीश महल बनवा लिया। मतलब निर्लज्जता की भी एक सीमा होती है, उर्दू में बोलूँ तो बेशर्मी की भी हद होती है, कि ऐसा व्यक्ति कह रहा है मैं ईमानदार हूँ। और एक हमारे मोदी जी हैं जो सोने के बने हुए इंसान हैं, जिन्होंने, देखिए उनके भाई, 4-5 भाई हैं मोदी जी के, छोटे छोटे काम धंधों में लगे हैं। आज तक कभी आपने सुना है कि हाँ उन्होंने उनको कोई किसानों की ज़मीन या किसी और ज़मीन दिलवा दी हो, अरबों खरबों की ज़मीनें दिलवा दी हो, जैसे यहाँ पे लालू यादव करने में लगे रहते हैं, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, ये सब इस तरह के धंधे करने में लगे रहते हैं, या तृणमूल कांग्रेस, या अपना और ये नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी।
तो उस व्यक्ति को आप बोलते हो कि जी सीबीआई हमारे पीछे लगा दी। मेरे को तो अब मैं क्या बोलूं, कई बातें ऐसी हैं कि ये तो बीजेपी के प्रवक्ताओं को बोलनी चाहिए, बीजेपी को करना चाहिए। ये कोई आधार हुआ? वो कहते हैं कि हम पे झूठे आरोप लगा दिए, हमें झूठे आरोपों में लगा फंसा के जेल भिजवा दिया। तो अब साबित करो। इसमें बहुत सारी बातें हैं जो मैं मतलब मेरे को बीजेपी का आधिकारिक मंच मिले मैं तो ही बोलना चाहूँगा। इसके बाद इन लोग की बोलती बंद हो जाएगी, बोलती पे कंप्लीट ढक्कन लग जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि इस बार जो है केजरीवाल एंड कंपनी को दिल्ली की जनता दिल्ली का सिंहासन देगी। ये बहुत बुरी तरीके से हारेंगे। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार जो है आज केजरीवाल ने जनता की अदालत लगाई और वहाँ पर जो है जनता ही नहीं पहुंची, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो क्या है, पहली बार जनता ने क्या बनाया कि भाई चलो इन्होंने थोड़ा बहुत काम किया था, थोड़ा बहुत नहीं कह रहा कि पूरा कर रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत। फिर 5 साल और दे दिए कि हमें एमसीडी नहीं है हमारे पास, हमें एमसीडी दे दो, तो एमसीडी भी दे दी पब्लिक ने। अब ये आरोप नहीं लगा सकते कि भाई हम तो काम कर रहे हैं लेकिन एमसीडी नहीं कर रही। इन्हीं के पास एमसीडी है, इन्हीं के पास दिल्ली की सरकार है। भाई साहब जितने कूड़े के ढेर इस बार मैंने देखे हैं। मेरे को यहाँ रहते हुए 35 साल हो गए दिल्ली में, आज तक इतनी गंदगी और कूड़े के ढेर नहीं देखे थे। और सारी जगह के दिल्ली के रोड टूटे हुए थे जिसको अब खड्डे भरने में लगे हुए। अब जबकि 2-3 महीने चुनाव में रह गए। भैया जब तुम काम नहीं करोगे, PWD जो मिनिस्टर है, जिसको अब जो सीएम बन चुकी है, इन्होंने ना तो नालों की सफाई कराई ना ड्रेन की सफाई कराई, तो भैया वो पानी जगह जगह भरा हुआ अभी तक नहीं निकला। जानी बरसात खत्म हो चुकी है, समय वो मौसम खत्म हो चुका है रेन का, लेकिन अभी तक भी गलियों में और सीवरेज का पानी बह रहा है। मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन इन्होंने कोई काम नहीं करा। इसी तो जो है बाकायदा जो है जांच मुआयना करते हुए बहुत सारी उनकी वीडियो दिखाई दे रही है। 2-3 महीने रह गए हैं ना, तो अब तो ड्रामा करेंगे। अब खड्डे भी रात से भरना शुरू हो गए, लेकिन पानी अभी तक नहीं निकला। सीवरेज के पानी मेरी गली में भी भरा हुआ है। तो मैं कहता हूँ इसलिए ये ड्रामा जितना मर्जी कर लें, अब पब्लिक इनको चुनने वाली नहीं है। ये बाहर की स्टेटों में जाके ऐसे लगता था कि पूरी दिल्ली को सब कुछ फ्री दे रहे हैं। हालांकि बिजली पानी भी जो फ्री दे रहे हैं, बिजली जो 200 यूनिट है, सिर्फ एक पंखा और एक बल्ब जलाओ तो 200 यूनिट हो जाती है। और आजकल कूलर फ्रिज हर एक घरों में है। 200 यूनिट से तो सबका ज़्यादा ही जाता। बहुत चंद घर होंगे जिनको इसका फ़ायदा मिल रहा होगा। रही बात पानी की, 24 घंटे के बाद एक बार पानी आता है, तो उसमें भी सीवरेज का इतना पानी आता है कि भी आप ना तो पीना तो दूर, कपड़े नहीं धोने के धो सकते, इतनी बदबू आती है। तो मतलब ये फ्री ऐसा किसी काम का नहीं। भैया हमसे पैसे ले लो, हम दिल्ली वासी पैसे देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें साफ़ सुथरा पानी दो, ताकि हमें सुविधा चाहिए। हमें साफ़ सुथरी सड़कें चाहिए, साफ़ सुथरी गलियाँ चाहिए। हमें पहले आप जो आरोप लगाते थे मेरे पास एमसीडी नहीं है, अब एमसीडी भी आपको दे दी, दिल्ली को म्यूनसिपल कमेटी भी दे दी आपको लोगों ने। इसलिए अब की बार आपको चुनने वाले लोग नहीं है। आपकी छुट्टी होगी, आप आराम से बैठ के आप घर पे बैठो, आप अपना काम करो। तो दम हरियाणा तक का भर रहे हैं, हरियाणा में जाकर जनसभाएं कर रहे हैं। भाई ये तो उसमें भी सरकार बना रहे थे गुजरात में, लेकिन वहाँ के गुजरात के लोगों को मैं सलूट करता हूँ। इतने जागरूक हैं वहाँ के नागरिक। उन्होंने फ्री के लालच में आके इनको मुंह नहीं लगाया, क्योंकि वो देख रहे हैं इस टाइम सबसे नंबर 1 पे गुजरात स्टेट चल रही है पूरे देश में। तो उन्होंने इनको मुंह नहीं लगाया, क्योंकि उनको यहाँ की स्थिति बहुत से लोगों से पता था कि ये खाली लोग, ये आदमी सिर्फ वादे करता है, काम नहीं करता। क्योंकि इसके राज में आप देख लो ना, क्या लुतोई है स्कूलों की। ये तो कहता था शिक्षा और हेल्थ सबसे बड़ा मेरा काम है दिल्ली में। शिक्षा का भी वो सतर नहीं रह गया। लोग अपने बच्चों को हटा हटा के प्राइवेट में भेज रहे हैं। और जो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे, वहाँ डुप्लीकेट दवाइयाँ मिल रही है। मिलेंगे आपको 4-5 पत्ते, आपको लगेगा यार इतनी दवाई फ्री मिल गई, लेकिन उसमें एक भी काम की नहीं होगी। आपको फिर प्राइवेट डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इसलिए इनके सारे वादे झूठे हैं। अब इनको जनता मुंह नहीं लगाएगी, इनको घर बैठाएगी। जी।